अब क्वेश्चन है, बबीता बॉट 160 kgs मैंगो, नंबर ऑफ मैंगोज बॉट बाय बबीता। बबीता जी गई और उसने 160 kg मैंगो खरीद लिए, 160 किलो। अब ये पूछना है इसने 160 किलो मैंगो क्यों खरीदे होंगे, क्या किया होगा उसका, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। उसने चाहे खरीदे उसके बाद फेंक दिए। जैसे कल पूछा था ना, क्या पूछा था, 1 रुपये फायदे में बेचती तो फायदा क्यों नहीं हुआ, फायदा होता उसे। तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम्हें बस ये निकालना है कि तुम्हें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उसको। तो बबीता ने 160 किलो मैंगो खरीदे और सीपी ऑफ मैंगोस उसने कितने में खरीदे, उसने खरीदे 48 पर केजी। 1 किलो उसने 48 का खरीदा। एसपी ऑफ 70% मैंगोस इज इक्वल्स टू ₹70 पर केजी। एसपी ऑफ रेस्ट मैंगोस इज इक्वल्स टू ₹40 पर केजी। बबीता ने 160 किलो मैंगो खरीदे 48 पर केजी के हिसाब से। उसने 70% मैंगोस को बेचा 70 रुपए किलो और बाकी के मैंगोस को बेचा 40 रुपए किलो। तो पूछा है उसे फायदा हुआ या नुकसान हुआ या कितना हुआ, क्या हुआ, जो भी है। ठीक है, अब कैसे होगा, कैसे होगा। सबसे पहले निकाल लेते हैं 70% ऑफ 160 kg। एक मिनट, ये 0 से 0 0 0 1 1 2 112 kg। हाँ, क्या खरीदा था, बबीता ने 160 किलो मैंगो खरीदे, उसने खरीदे 48 पर केजी के हिसाब से, पूरे 160 किलो सब सेम रेट पड़े उसे 48 पर केजी। ठीक है, उसने 160 किलो में से 70% मैंगो, 70% मैंगो 70 रुपए केजी में बेच दिए और बाकी बचे हुए 40% केजी में बेच दिए। 48 के पड़े, उसने पहले 70% जो थे वो 70 पर केजी में बेचे, अगले 30 जो है वो 40 पर केजी में बेचे। तो पूछा उसे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, अब हम पहले निकाल लेते हैं 70% ऑफ 160 कितना होता है। हमने निकाला तो 112, इसका मतलब 160 किलो में से 112 किलो जो थे वो उसने 70 पर केजी के हिसाब से खरीदे। ठीक है, और अगर रेस्ट मैंगोस 160 माइनस 112 848 केजी, इसका मतलब उसने 112 केजी जो है वो 70 किलो के हिसाब से बेचे और 48 केजी जो है वो 48 पर केजी के हिसाब से बेचे, 40 केजी के हिसाब से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 48 केजी मैंगो, 48 48 किलो मैंगो, 48 किलो मैंगो उसने 40 रुपए किलो के हिसाब से बेचे। ठीक है, अब क्या है, 70% ऑफ 160 आया इतना, रेस्ट आया इतना। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं तो सीपी ऑफ 112 केजी मैंगो कितना होगा, 112 इंटू 48 कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, एक 112 किलो मैंगो उसने 112 किलो मैंगो उसने खरीदे थे इतने के,
नहीं, जो पहले 160 खरीदे थे उसमें से 112 जो है वो उसे इतने के पड़े, ठीक है। और सीपी ऑफ बाकी बचे हुए मैंगो कितने थे, वो उसे पड़े 48 इंटू 48, ये पड़े उसे 2304 रुपए के। ठीक हो गया, पक्का समझ आ गया। 112 किलो मैंगो उसने इतने के खरीदे थे, 48 किलो उसने इतने के खरीदे, तो टोटल सीपी कितनी है। टोटल सीपी निकालने के लिए 5376 प्लस 2304, इसका मतलब उसने जो टोटल 160 केजी मैंगो खरीदे वो 7680 रुपए के खरीदे, ठीक है, ठीक है। तो सीपी ऑफ 1 केजी मैंगो 160 किलो मैंगो उसने इतने के खरीदे हैं, तो 1 किलो मैंगो कितने के खरीदे हैं, 7680 अपॉन 160, ठीक है। 160 किलो मैंगो उसने अलग अलग रेट में खरीदे थे, ठीक है। हमने दोनों के रेट मिलाए निकाले, अब इनको जोड़ दिया, जोड़ने के साथ ही हमने 160 से डिवाइड किया तो हमें एवरेज रेट मिल गया, एवरेज रेट मिल गया। एवरेज रेट मतलब कि कुल मिला के इतने का पड़ा। जैसे क्या होता है तुम्हारे स्कूल में नंबर आते हैं ना, किसी में आ गए 70, किसी में 60, किसी में 80, किसी में 40, ऐसे करके हम जब परसेंटेज निकलती है वो कैसे निकलती है, इन सबका एवरेज निकलती है। मतलब ये कि इतने के करीब आए हैं नंबर, 100 में से अगर हम सबके मिला के निकालें तो इतने के आए हैं। वैसे ही 160 केजी मैंगो जो थे वो आधे से ज्यादा अलग रेट में थे, आधे अलग रेट में थे, हमने सबको मिला के एक का रेट निकाल दिया, तो एक का रेट ये निकला, कितना निकला है, 48 पर केजी। अबे ये तो दिया हुआ ही था, ये तो खाली निकाल दिया। एक मिनट, गलत हो गया, कॉस्ट प्राइस तो दिया ही था, कॉस्ट प्राइस फिर से निकाल दिया। 70% मैंगो इतने हैं, बचे हुए मैंगो इतने हैं, तो एसपी निकालते हैं। एसपी ऑफ 112 केजी मैंगोस, 112 किलो मैंगो, 70% मैंगो जो है वो 70 पर केजी के हिसाब से है, तो 112 केजी कितने के होंगे, 112 इंटू 70, 7840 रुपए के। और एसपी ऑफ 48 केजी मैंगो, 48 इंटू 40, 1920 रुपए के। तो टोटल एसपी कितनी होगी, 7840 प्लस 1920, 9760 रुपीज, ये हमारी टोटल एवरेज एसपी निकल गई। अब ये जो एसपी है ये 160 किलो मैंगो की है, तो एसपी ऑफ 1 केजी मैंगो, एक मिनट, 7960 अपॉन 9760 अपॉन कितना केजी था वो, 160, जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 2 2, 61 पर केजी। अभी बताता हूं, सारा स्टार्टिंग से समझाऊंगा फिर से। अब सीपी ऑफ मैंगोस इज इक्वल्स टू ₹48 पर केजी, एसपी ऑफ मैंगोस ₹61 पर केजी। इसका मतलब एसपी बड़ा है सीपी छोटा है, तो उसे गेन हुआ, गेन इज इक्वल्स टू
SP माइनस CP 61 माइनस 48 13 रुपीज और गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन CP इंटू 100 यानी कि 13/48 इंटू 100। अब इसको करेंगे कैंसिल तो 24 50 12 25 2 जा 24 6 7 8 85 12 7 जा 84.08%। हाँ, बबीता ने शुरू से बता रहा हूं, शुरू से बबीता ने 160 केजी मैंगो खरीदे। सारे के सारे मैंगो उसे 48 पर केजी के हिसाब से पड़े। अब उसने क्या किया, जितने भी मैंगोज थे उसके 70% मैंगो जो है 70 पर केजी के हिसाब से बेच दिए और बचे हुए जो हैं वो 40 पर केजी के हिसाब से बेच दिए। ठीक हो गया इतना। अब हम निकाल लेते हैं 70% मैंगो उसने 70 केजी के हिसाब से बेचे, तो ये निकाल लेते हैं पहले 70% मैंगो कितने हुए। 160 केजी के 70% मैंगो कितने केजी हुए, तो हमने इसको सॉल्व करके 70% ऑफ 160 निकाला 112 केजी। इसका मतलब उसने 112 केजी मैंगो जो है वो 70 पर केजी के हिसाब से बेचे। अब बचे हुए मैंगो कितने हैं 48 केजी, क्योंकि 160 से हमने 112 को माइनस कर दिया तो जो आया वो बचे हुए मैंगोज हैं। ठीक, अब 112 किलो मैंगो उसने 70 केजी के हिसाब से बेचे थे, तो 112 किलो मैंगो बेचने के टोटल प्राइस कितना हुआ, 112 को 70 से इंटू किया, जो आया वो उसका टोटल प्राइस। वैसे ही 48 केजी मैंगो उसने 40 पर केजी के हिसाब से बेचे थे, तो 48 को 40 से इंटू करेंगे, इसका मतलब 48 केजी मैंगो बेचने के बाद उसे 1920 रुपए मिले। अब इन सारे पैसों को जोड़ लेते हैं, तो टोटल एसपी हमारे आई 9760 रुपीज। 112 किलो मैंगोस की एसपी को और 48 किलो मैंगो की एसपी को, मैंगो की एसपी को, उसके बाद इनको जोड़ा तो 9760। इसका मतलब बबीता को 160 केजी मैंगो बेचने के बाद इतने रुपए मिले, कुल मिला के इतने रुपए मिले। तो हम एक अंदाजा लगाते हैं कि अगर 160 केजी मैंगो के बेचने के, हम ये भूल जाते हैं कि उसने अलग अलग रेट में बेचे, हम ये देखते हैं कि 160 केजी मैंगो बेचने के बाद अगर उसे इतने रुपए मिले तो उसे 1 किलो मैंगो कितने के बेचे उसने। तो हमने क्या किया, 160 केजी को इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आया 61। इसका मतलब बबीता ने 1 किलो मैंगो जो है वो 61 केजी के हिसाब से बेचे। ये कैंसिल करने के बाद आया, ये फिर और कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 61 बार, तो आ गया 1 किलो मैंगो बेचने की प्राइस आ गई 61 पर केजी। ये 1 किलो मैंगो बेचने की एस्टिमेटेड प्राइस है। एस्टिमेटेड मतलब प्राइस मतलब एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस ये है 70 पर केजी और 40 पर केजी, ये एवरेज प्राइस है। ठीक, एवरेज प्राइस है, तो ये हमारी प्राइस निकल गई 61 पर केजी। अब खरीदे कितने में थे, 48 पर केजी में, इतने में खरीदे इतने में बेचे, यानी कि ये सीपी हो गई ये एसपी हो गई। तो गेन निकाल लेते हैं सबसे पहले कितना आया। गेन क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, इन दोनों को माइनस करके हमने निकाला 13 रुपए आया। उसके बाद गेन परसेंट निकाल लेते हैं, गेन परसेंट क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, सॉल्व करके आया 27.08। टफ है, 27.08% उसे फायदा हुआ है। करो नोट करो फटाफट। $27.08, ठीक है, करो नोट। ये क्वेश्चन हिला देगा बिल्कुल। SP of 4 bananas is same as CP of 6 bananas. Find gain और लॉस परसेंट। पहले तो बताना गेन हुआ है लॉस हुआ इसमें।
ये नहीं पता चल रहा। इसमें एसपी जो है उसको बेचा गया है, चार चार बनाने को बेचा गया है, 6 बनाने की जिसमें कॉस्ट है। 4 केले उतने रुपये में बेचे गए जितने में 6 केले आ जा रहे थे मार्केट से। वो लॉस है उसका। 4 केले उतने में बेचे गए जितने में 6 केले आ जा रहे थे मार्केट से। तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, तुमने टॉफी खरीदी, 10 रुपए की वो टॉफी 6 आती थी, ठीक है, और तुमने घर जाके अपने दोस्तों को बेच दी 10 रुपए की 4। 10 रुपए की 4। हाँ, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? तो वही तो कहा है उसमें, 4 केले उतने में बेचे जितने में 6 केले खरीद सकते थे हम। मान लिया हमने 10 रुपए के 4 केले बेचे और बाजार से हम ले रहे थे 10 रुपए के 6 केले, तो हमें फायदा हुआ नुकसान हुआ? ये फायदा। फायदा हुआ नुकसान हुआ? 4 केले हमने उतने रुपये में बेचे जितने रुपए में हम बाजार से 6 केले ले रहे थे। हमने बेचे, तुमने बेचे, तो हमें लॉस हुआ है। हमारे पास 10 रुपए थे, 10 रुपए लेके बाजार गए, ठीक है, 10 रुपए में बाजार से 6 केले खरीद दिए, 10 रुपए में 6 केले आ गए। हाँ, बाजार से घर आते आते 2 केले खा लिए और यहां किसी को बेच दिए 10 रुपए के 4 केले, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? कैसे? जितने 6 केले हमने बाजार से खरीदे उतने हमने वहां बेच दिए। बाजार से 6 केले जितने में खरीदे उतने में घर आके 4 केले बेचे, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? पक्का? या लॉस हुआ? फिर से सोचना। मजा आ रहा है पर बताना। 4 के 4 केले उतने में बेचे जितने में 6 केले खरीदे बाजार से, तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? 4 केले उतने में बेचे जितने में बाजार से 6 केले खरीद लिए। चार केले बाजार 4 केले उतने में बेचे जितने से बाजार में 6 केले खरीद लिए। मान लो बाजार गए, 10 रुपए के 6 केले मिल रहे थे, हाँ, यहां आके 10 रुपए के 4 बेचे, तो अपनी जेब में डाल लिए, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? पक्का? बिल्कुल सही है, फायदा हुआ। एसपी ऑफ 4 बनानास इज इक्वल टू सीपी ऑफ 6 बनानास। 4 केले उतने के बेचे जितने में 6 केले खरीदे थे, तो हमें फायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे इमेजिन करके सोचना, 10 रुपए में 4 केले बेचे और बाजार से जब लिए थे 10 रुपए के 6 लिए थे, तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ, 2 केले का फायदा हुआ। लेकिन अब कितने केले का फायदा हुआ नहीं पूछा है, इसमें कितने परसेंट का फायदा हुआ पूछा है। कैसे निकलेगा फिर? कैसे निकलेगा? क्या लगाऊं, किस में लगाऊं? एसपी